नमस्कार दोस्तों, जय हिंद जय भारत। आज मैं चर्चा करूंगा चंदेल राजवंश की, जो कि प्राचीन मध्य भारत के इतिहास में एक उल्लेख मिलता है चंदेल राजवंश की। तो चंदेल राजवंश भी एक राजवंश था जिसका शासन लगभग 9वीं से 13वीं सदी के मध्य पाया गया है। और चंदेलों ने प्रारंभ में कान्यकुब्ज, जो कन्नौज वाला क्षेत्र है, के गुर्जर प्रतिहारों के सामंत के रूप में शासन प्रारंभ किया था। बाद में इन्होंने अपने आप को स्वतंत्र घोषित कर लिया और ये चंदेल शासक यशोवर्मन व्यावहारिक रूप से स्वतंत्र हो गए थे। हालांकि उन्होंने प्रतिहार आधिपत्य को स्वीकार करना जारी रखा था और उनके उत्तराधिकारी धंगा के समय तक चंदेल एक संप्रभु शक्ति बन गए थे। उनकी शक्ति बढ़ती और घटती गई क्योंकि उन्होंने पड़ोसी राजवंशों, विशेषकर मालवा के परमारों और त्रिपुरी के कलचुरियों के साथ लड़ाई लड़ी थी। 11वीं शताब्दी तक चंदेलों को गजनवी और गुरीद सहित उत्तरी मुस्लिम राजवंशों के आक्रमणों का सामना करना पड़ा और चाहमान और घुरिद आक्रमण के बाद 13वीं शताब्दी के शुरुआत में चंदेल शक्ति प्रभावहीन हो गई और समाप्त हो गई। चंदेल अपनी कला और वास्तुकला के लिए भी जाने जाते हैं। विशेष रूप से अपनी मूल राजधानी खजुराहो के मंदिरों के लिए उन्होंने अजयगढ़, कालिंजर और बाद की राजधानी महोबा सहित कई अन्य स्थानों पर कई मंदिर, जल निकाय, महलों और किलों का निर्माण कराया। चंदेलों की उत्पत्ति भी पौराणिक किंवदंतियों द्वारा अस्पष्ट है। राजवंश के अभिलेख साथ ही भलद्र विलास और प्रबोध चंदेल जैसी समकालीन ग्रंथों से पता चलता है। अगर इस बात की करें, खजुराहो शिलालेख में पाया गया है कि राजवंश के पहले राजा मन्नुक ऋषि चंद्रते के वंशज थे, जो अत्रि के पुत्र थे। और 1002 को खजुराहो शिलालेख थोड़ा अलग विवरण देता है, जिसमें चंद्रदेत का उल्लेख इंदु चंद्रमा के पुत्र और अत्रि के पोते के रूप में पाया गया है। 1195 में बघारी शिलालेख और 1260 के अजयगढ़ शिलालेख में समान विवरण मिलते हैं। तो राजवंश की उत्पत्ति को महोबा खंडा किंवदंती में जो है बनारस के गहवार राजा के पुजारी हेम राजा की हेमवती नाम की एक खूबसूरत पुत्री थी, ऐसा माना गया है। और एक बार जब हेमावती के एक तालाब में स्नान करने गई थी तो चंद्रदेव ने उन्हें देखा और उनसे प्रेम हो गया। हेमावती का एक अविवाहित माँ होने के अपमान एक अविवाहित माँ होने के अपमान से चिंतित थी, और लेकिन चंद्र ने उन्हें आश्वासन दिया कि उनका बेटा एक महान राजा बनेगा। ऐसा उल्लेख है। यह बालक राजवंश का प्रवर्तक चंद्रवर्मा था। तो ये इस राजवंश के बारे में ऐसी जो है किंवदंतियाँ हैं, और वो राजवंश के अपने लेखों में हेमावती और हेमराजा या इंद्रजीत का उल्लेख नहीं है। और ब्रिटिश भारतविद वी स्मिथ ने सिद्धांत किया कि चंदेल या तो भर या गौण मूल के थे। आरसी मजूमदार ने भी, कई विद्वानों ने भी इस सिद्धांत का समर्थन किया है। चंदेल एक आदिवासी देव मनिया की पूजा करते थे। मंदिर महोबा और मनियागढ़ में स्थित है। तो इसके जो मैं आपको बताया कि चंदेल मूलतः गुर्जर प्रतिहारों के जागीरदार थे, और नन्नू का राजवंश के संस्थापक जो थे वो, यानी कि नन्नू का आरसी, यानी कि आप कह सकते हैं कि नन्नू का जो है वो राजवंश के संस्थापक थे और खजुराहो के आसपास एक छोटे से मतलब उनके शासन में उन्होंने शुरुआत की थी। और बाद में जो है लगभग इनका 13वीं शताब्दी तक इनका इतिहास रहा। तो इसी में इनकी कला और वास्तुकला के लिए भी चंदेल जाने जाते हैं, और उन्होंने कई जगह मंदिर और महलों का निर्माण कराया। कई जगह उन्होंने जो है शिलालेखों का निर्माण कराया। तो जैसे हम जैन स्वर्ग अजयगढ़, जैन श्रवण अजयगढ़, तो इनके कई जो है अवशेष अभी मिलते हैं। और नृत्य करते हुए गणेश जी भगवान का भी जो है शिलालेख मिलता है। और लगभग इस वर्ष के 831 से लेके और लगभग 1315 तक वीरवर्मन द्वितीय तक इस राजवंश का शासन रहा, और इतिहास में एक अलग स्थान इनका जो है वो पाया गया है। तो इस तरह की जानकारी के साथ मैं इस वीडियो को जो है समाप्त करना चाहूँगा। अगले वीडियो तक मैं आप लोगों से विदा लेना चाहूँगा। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।